वैसे अपने देश की अगर बात करें, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इंडिया में पैदा हुए हैं। अपने यहाँ कल्चर है। अमेरिका के पास सिर्फ एग्रीकल्चर है। हमारी डांसर जो है नृत्यांगना सितारा देवी जी, सितारा देवी जी जब नाचती हैं, परफॉर्म करती हैं, तो लोग उनके पैर देखते हैं। और शकीरा जब नाचती हैं नाके पे जो होर्डिंग्स लगते हैं, साइन बोर्ड, बैनर, फिल्म के पोस्टर्स जो चौराहे पे लगाए जाते हैं, मेरा मानना है ये होर्डिंग्स, ये बैनर, ये पोस्टर आपस में बातें करते हैं। सिग्नल पे लगे होते हैं मोस्टली, चौराहे पे देखिए। मैंने एक बार देखा 2 पोस्टर लगे हुए सड़क के किनारे। एक था जीन्स का। जीन्स के ज्यादातर बड़े पॉश टाइप के मॉडल लिए जाते हैं इसके लिए। वो कुछ नहीं पहने ऊपर, नीचे सिर्फ जीन्स पहने हुए, और उसके भी 2 बटन खोल के एक मॉडल। और इसके बगल में एक और पॉश होर्डिंग होता है, ये ऑर्नामेंट्स का, जेवर का। लड़की ने कुछ नहीं पहना, सिर्फ पूरी बॉडी में जेवर। ये दोनों पॉश होर्डिंग के नीचे कोई एकदम गरीब होर्डिंग लगा गया, प्रकाश बीड़ी। तो ये दोनों होर्डिंग कहते हैं पॉश सोसाइटी में झोड़ पट्टा कहां से आ गया। लेकिन ये बीड़ी वाला बोलते हैं पट्टा वट्टा क्या बोले, झोड़ पट्टी क्या बोले। ये तुम मॉडल लोग को जानता हूँ मैं, 5 स्टार में रात में घुसती हूँ ना, तो आज जब ये सूटा नहीं मिलता है ना, तो यही भूखती हो मेरे को। एक सिग्नल पे देखा अदनान सामी का बैनर, अरे बाप रे, होर्डिंग्स लगा हुआ, कोई नया एल्बम रिलीज हुआ होगा। तभी वो होर्डिंग्स ऐसा लग रहा था निकला आ रहा है, अपनी नई वीसीडी लिए हुए यूं होर्डिंग्स में। जो भी उधर से निकलते थे, ऑटो रिक्शा वाले, बाइक वाले, हम लोग निकल जाए तब कूदना। मिस यूनिवर्स वगैरह जिस दिन चुनी जाती हैं, उस दिन देखिए क्या डिसिप्लिन होती है। ऐसा लगता है आर्मी का प्रोग्राम हो रहा है। सब लाइन से सब बैठे हुए, सूटेड बूटेड लोग, सब सारी लड़कियां अंदर पट्टा डाले हुए। ऐसा लगता है वो कुत्ते का पट्टा है, कहीं तुड़ा के निकल ना जाए। सारे पट्टा तमीज से आएंगी, तमीज से होगा। अब क्राउन इंतजार कर रहा है पहनाने के लिए। जब नाम पुकारते हैं तो वो पॉज ले लेता बीच में। एंड मिस यूनिवर्स 2007 इज हॉट एंड सिजलिंग। जितनी सारी लड़कियां पूरे हॉल में उस समय सन्नाटा, ऐसा लगता है डेड बॉडी आने वाली है। और जैसे ही नाम पुकारा जाएगा, जिसका नाम पुकारा जाता है वो तो इतनी सरप्राइज हो जाती है, ऐसा लगता है उसने इसमें भाग ही नहीं लिया था। उसका नाम आया कैसे? जैसे नाम पुकारा गया, ओह माय गॉड, आप सोचिए अगर ऐसा कानून आ जाए। चिदम्बरम ने पता चला नए बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव पेश कर दिया कि जो ज्यादा हंसेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, हंसने का टैक्स देना पड़ेगा। पुलिस घूम रही होगी पूरे एरिया में लाफ्टर मीटर लेके। बड़े बड़े गार्डन में सुबह सुबह लाफ्टर क्लब चलते हैं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोला बना के 1 2 3 बोल के हंसते हैं, ठपा करके हंसते हैं, झूठ मूठ हंसते हैं, आर्टिफिशियल। ये हंसेंगे, ये 2 आदमी गेट पे खड़े कर देंगे। हम लोग हंस रहे हैं, देखते रहे ना, पुलिस आए तो पावती बनती, हंस रहे हैं। जैसे पुलिस आए तो मिस कॉल मार देना मेरे को। सब हंस रहे हैं, जो 1 2 3, जैसे ही हंसे आवाज पुलिस ने घेर लिया चारों तरफ। थमा कोई हिलेगा नहीं। मीटर अरे पाटिल, हाँ मीटर लाफ्टर मीटर उड़े इधर। कौन हंसा? नहीं हम लोग को हंसा नहीं इधर। ए तू हंसा क्या? नहीं मैं तो कसम से बोलता हूँ, मैं तो लास्ट दिसंबर में हंसा था। उसका तो मेरे पास पावती भी है। सिद्धू पाजी की सिस्टर मुझे मिली अमेरिका में मिली। बहुत प्यार करती पाजी को, सगी बहन है। हमने कहा ससी काल जी, वो ससी काल। हमने सिद्धू जी कैसा, आप ना उसका नाम मत लो, इतना हंसता है, पता कितना जुर्माना हो गया हमारी फैमिली को। जितना तो कमाता नहीं उतना तो हमने फाइन भर दिया है। लेकिन दीदी इतना पुलिस को इन्फॉर्म कौन करता है? अरे वो एमपी है ना, पुलिस साथ में रहती है, उधर ही हंसते हैं वो लोग, उधर ही पावती देते हैं। अब पंजाब से आया हूँ तो सर दुर्भाग्य से मेरा साला भी पंजाब से है। एक दिन मुझे बाजार ले गया घुमाने। अब वहाँ एक सिद्धू पाजी खूबसूरत लड़की हमने देखी, हमारा मन भर गया।
मैंने कहा पहले मुझे जाने दे। वो बोला पाजी पहले मुझे जाने दो। और मैं कहा यार मैं तेरा जीजा हूं, पहले मुझे ट्राई करने दे। बोला नहीं पाजी पहले मुझे ट्राई कर ले दो, तुम्हारे साथ गलती से सेट हो गई मेरी तो बहन हो जाएगी ना। मैं ग्रह और राशियों को नहीं मानता, अब मेरा साला भी नहीं मानता। अब टीवी देख रहा है, कहीं उसने देख लिया, मुझे आके कहने लगा पाजी ये जो राहु केतु मंगल ये है तो सारे इंडियन प्रोडक्ट, पर इनका करैक्टर बड़ा विदेशी है। मैंने कहा क्यों? कहता मंगल बुध के घर में रह रहा है, बुध शुक्र के घर में रह रहा है, शुक्र केतु के घर में रह रहा है, ये अपने घर में क्यों नहीं रह रहे? पाजी अब दौर है आजकल पब्लिसिटी का, एडवर्टीजमेंट का, हर प्रोडक्ट का एक पंच लाइन होता है। अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ पर्सनैलिटीज की, पॉलिटिशियंस की अगर पंच लाइन हो तो क्या होंगी? जैसे एक तलाक का वकील, उसकी पंच लाइन होगी एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। मनमोहन सिंह, मालक की मेहर मेरी मोहर। और अमर सिंह और अमिताभ बच्चन, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हमारे वहां एक टीचर है इंद्रजीत सिंह, वैसे तो इंग्लिश का टीचर है पर इंग्लिश समझिए उसकी सौतेली माँ है। बहुत प्यार पाना चाहा पर प्यार बड़ा नहीं। कल मुझे पूछ रहा है, कहता यार सीचे भाजी ये बता कि थींड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा थींड यार मैंने तो सुना नहीं। कहता नहीं तू देख यार, मैंने डिक्शनरी विक्शनरी देखी। मैंने कहा भैया नहीं पता चला क्या होता है थींड का मतलब, तू ये बता तूने पढ़ा कहाँ था? कहता भाजी कल फिल्म देखने गया, जब खत्म हुई तो वहां लिखा हुआ था। अब वो बातों को बहुत सीरियसली लेता है। मैंने उसे एसएमएस कर दिया कि लाइफ इज एन इको, जिंदगी एक गूंज है, आप जो भी देते हो वापस आता है, अच्छा बुरा जो भी दो। उसने पाजी सीरियसली ले लिया और लड़की को कह दिया आई लव यू। लड़की ने कस के एक चपाट मारी तो मेरे पास आया, कहता पाजी तुम्हारा तो गलत एसएमएस, तुमने तो कहा था जो दोगे वही वापस आएगा, मैंने आई लव यू कहा, उसने थप्पड़ मार दिया। और मैंने कहा ठीक ही हुआ है, जब तेरे जैसा लड़का किसी लड़की को बोलता है ना आई लव यू तो उसे ऐसा ही लगता है मेरे थप्पड़ पड़ा है। तो उसने वापस कर दिया। अब बेचारा मुंबई में आया मेरे जैसा, तुम जब वापस आया तो मैंने कहा यार मुंबई में क्या क्या ऑब्जर्व किया बताओ? कहता पाजी वहां मैंने एक अजीब चीज देखी कि लड़कियां यहाँ अजीब अजीब से निशान बनवाती हैं जिसको टैटू कहते हैं, टैटू। कहता ये लगवाती तो इसलिए हैं कि कहीं इनको किसी की नजर ना लग जाए, पर लगाती ऐसी ऐसी जगह पे है कि आदमी की वही नजर लग जाती है। बड़ा खतरनाक।